हेलो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। ठीक, अब उसी पर बेस जो है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया होती, जड़त्व होता है, वो भी इसी से रिलेटेड होता है। उसी पर बेस जो है व्हाट्स हैपन व्हेन में जो हमारे ठीक डेली आपके यूज़ होते हैं, अगर देखते ही हैं आप, है ना, दैनिक जीवन में जो प्रयोग होते हैं, इस पर बेस है कुछ। जैसे हमारा ये पहला है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए टी इफ वी वाइग्रसली सेक इट्स ब्रांच। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जब किसी पेड़ की शाखा को ठीक हम पकड़ के ऐसे हिलाते हैं, सेक करते हैं ठीक तेजी से, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं, मतलब टूट करके नीचे गिर जाती हैं। क्यों? ठीक, अब इस पर देखिए, इसका सीधा सा रीजन है यही आपका इनर्शिया का ही। सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड इफ वी वाइग्रसली सेक इट्स ब्रांच। ठीक, मतलब कि वाइग्रसली हिलाने पर जो है ब्रांच को, शाखाओं को, पेड़ की पत्तियां टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक, जो पेड़ हिलाने से पहले पेड़ क्या था आपका, रेस्ट में था, है ना। तो उस रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण पत्तियां क्या थी, लीव्स टेंड्स टू लिव इन द रेस्ट। पत्तियों की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, हमेशा किस में रहने की होती है, वो रेस्ट में रहने की होती है। एंड ब्रांच वाइब्रेट्स वाइग्रसली एंड लीव्स फॉल डाउन। और जब हम हिलाते हैं तो क्या होती है, वो आपकी जो है वाइब्रेट होने लगती हैं, और उसकी जो वो रहना किस में चाहती है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो दोनों के बीच म्यूचुअल वो होता है ना, एक प्रकार का समझ लीजिए वो इंटरेक्शन हुआ, या वो जिसकी वजह से पत्तियां जो है टूट जाती हैं, टूट करके फॉल डाउन नीचे गिर जाती हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ई मूविंग बट ब्रेक्स टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट। आपने अनुभव किया होगा, जब किसी गाड़ी पे हम बैठे रहते हैं, ठीक, और गाड़ी एकाएक जो है चल देती है, ठीक, तो हम क्या होता है, पीछे की ओर, बैकवर्ड की ओर गिर जाते हैं फॉरवर्ड। और चलती गाड़ी में अगर ब्रेक लग जाती है तो क्या होता है, ठीक, फॉरवर्ड आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, ये तो आपने बहुत ही अनुभव किया होगा, कई काफी आपको देखा जाए तो पर डे लोग अनुभव करते हैं इसको। व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वी आर आल्सो मूविंग विद द स्पीड ऑफ बस। ठीक, एक्चुअली होता क्या है कि कोई चलती बस में जो है, हम जिस स्पीड से बस चल रही होती है उसी स्पीड से जो है हम भी चलते रहते हैं। हमारा क्या है, इनर्शिया आप क्या लगता है हमारे पर, मोशन, यानी हम भी गतिमान स्थिति में ही रहना चाहते हैं। लेकिन जब क्या हुआ, जब सडनली बस जो है रेस्ट में आ गई, ठीक, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इन ठीक कांटेक्ट ऑफ बस कम टू रेस्ट। जो हमारा लोअर पार्ट, नीचे का हिस्सा है जिस पर सीट पे बैठे हैं, जो वो बॉडी उसके बस के कांटेक्ट में संपर्क होने की वजह से जैसे बस रुकी वैसे वो भी हमारा रेस्ट में आ गया। लेकिन बट अपर पार्ट टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन ऊपर का जो पार्ट है वो क्या, उसकी टेंडेंसी क्या है वो जिस ओर बस की डायरेक्शन है मोशन की, उसी ओर उसकी भी डायरेक्शन है, क्योंकि वो मोशन में है ना। एंड वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं। ठीक बच्चों, सिमिलरली व्हेन द बस एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, इसी तरह जब कोई चीज जो है रेस्ट से, जैसे खड़ी मोटरसाइकिल खड़ी हुई एक बार की जब चली जाती है तो पीछे जो बैठा होता है पीछे की ओर वो झुक जाता है। ठीक है, वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, तब हमारी टेंडेंसी क्या होती है, गाड़ी बैठे हैं और रेस्ट में है तो बिल्कुल रेस्ट में हमारी पोजीशन है। ठीक, इनर्शिया क्या है, रेस्ट का यहाँ पर है। विद रेस्पेक्ट टू सीट के साथ है ना, रेस्ट में। व्हेन इंजन अप्लाइज ए फोर्स, जैसे इंजन स्टार्ट हुआ उस पर फोर्स लगा, एंड बट मूव्स, जैसे वो आगे चला तो हमारा जो लोअर पार्ट है जो सीट के कांटेक्ट में है वो मूवमेंट में आ गया, और ऊपर का जो है रेस्ट में ही है। तो वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ठीक बच्चों, अब इस पर देखिए, तो भी कुछ हम आपको और दिखा रहे हैं, अभी हम आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिएगा।
ये तो हो गया, एक ये है देखिए, है ना, ये है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, एनलार्ज करते हैं थोड़ा सा। हाँ ये देखिए, When a carpet is beaten with a stick, dust comes out. Explain. जब हम किसी कारपेट को या कंबल को या किसी चीज को जब हम पीटते हैं किसी कपड़े से, तो उसमें की जो धूल है वो बाहर गिरने लगती है ना, देखिए ना, कहते हैं गंदा, इसको थोड़ा सा डंडे से पीट दो तो धूल बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वही सेम वही रीजन है आपका। When a carpet is beaten with stick, ठीक, कारपेट को लकड़ी से हम पीटते हैं जब, ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट डस्ट, क्योंकि पीटने से पहले क्या था, हमारा कारपेट रेस्ट में था और उसमें जो डस्ट थी वो भी रेस्ट में थी, ठीक। अब वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है। वाइल कारपेट फिलामेंट वाइब्रेट, लेकिन जब डंडे से पीटते हैं तो कारपेट के जो धागे हैं, फिलामेंट है, वो वाइब्रेट मोशन करने लगते हैं टू एंड फ्रो, जिसके कारण क्या होता है, देयर फोर डस्ट पार्टिकल कम आउट, जिसकी वजह से क्या है, वो डस्ट पार्टिकल वो बाहर की ओर आ जाते हैं, ठीक। इसी तरह देखिए, व्हाई इज इट ए एडवाइज टू टाई द लगेज विद ए रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेज। जब हम बस के ऊपर कोई सामान रखते हैं, अटैची रखते हैं, अपना सामान रखते हैं, तो लोग क्या सलाह दी जाती है, भाई इसको बांध दीजिए, नहीं नीचे गिर पड़ेगा। तो उसका कारण यही होता है ना। इट एडवाइज टू द टाई लगेज विद ए रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेज, बस के ऊपर छत पर जो है जो सामान रखा जाता है उसको बांध दिया जाए, क्योंकि जब बस चलेगी आपकी, चलती बस में क्या होगा, मोशन ऑफ इनर्शिया होगी, तो जो सामान रखा होगा उसमें भी आपका इनर्शिया की वजह से मोशन में रहने की टेंडेंसी रहेगी। लेकिन लगेज आल्सो मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बस चली उसी वजह से आपका लगेज भी चलता रहता है उसी डायरेक्शन में। व्हेन द चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जब भी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेफ्ट टू राइट या स्पीड चेंज होगी, ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, लगेज विल टेंड टू बी द सेम डायरेक्शन एंड विल गेट थ्रो अवे फ्रॉम द रूफ, ठीक। हमारी जो बस लेफ्ट साइड रुकी, पहले राइट साइड जा रही थी, एक बार ये वो क्या हुआ, लेफ्ट साइड जाने लगी, तब वो जो ऊपर सामान है उसकी टेंडेंसी क्या है, राइट को ही जाने की है, और बस किधर मुड़ गई हमारी, लेफ्ट की ओर मुड़ गई, तो सामान क्या होगा, उस साइड जो है गिरने का डर रहेगा, ठीक। या चलती बस में एक बार की ब्रेक लग जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, सामान आगे जो है गिर जाएगी। हम लोग ने बताया ना, बस में बैठे तो आगे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर, सेम वही प्रोसेस इसमें भी लगेगी। इस वजह से सलाह दी जाती है कि बस के ऊपर जो सामान है उसको टाई करके, मतलब कस के बांध दिया जाए, ठीक बच्चों। ओके, ये 4 व्हाट्सएप पेन हैं, इनको बच्चों आप कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट में हम आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे बच्चों।